बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो हैं वो आलू और हरे प्याज वाले पराठे बना रहे हैं, जो कि सर्दियों में हम ख़ास इंतज़ार करते हैं कि इस किस्म का आलू हो और हरा प्याज जो है वो फ्रेश हो तो हम ये पराठे खाएं। हमारी अम्मी बनाती रहती है तो हमें इतने मज़े के लगते हैं कि मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, यानी कि ये गले हुए हैं आलू। और आलू जो है, जब इस तरह का आलू आता है ना न्यू, जिसका छिलका बहुत पतला सा होता है, मैंने दो जो है ना वो नहीं उबाले। तो मैं आपको बता दूं, आलू इस तरह का होता है, थोड़ा मिट्टी वगैरह लगी होती है। इसको धो के अच्छी तरह, है ना, सही नजर आ रहा है। इसको धो के अच्छी तरह इसको बॉईल कर लें तो इसका छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आलू मैंने लिए हैं 1 किलो। उसके अलावा हमने लिया है प्याज 1 पाव, हरा प्याज जो होता है। और सिर्फ हरा हिस्सा नहीं लेना, पूरा प्याज लेना है 1 पाव। 1 गट्ठी जो है पुदीने की, आधी गट्ठी धनिया की है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम हरी मिर्चें हैं, उसको मैंने चॉपर में चला लिया है। ये नहीं कि आपने बारीक बारीक काटना है, पेस्ट भी नहीं बनाना, चॉपर में चला लें। तो थोड़ा सा हमने अजवाइन ली है, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और 1 खाने का चम्मच हमने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। पराठा जो है वो ऑयल से फ्राई होगा। और ये हरा प्याज, मैं आपको बता दूं कि मैंने हरे प्याज के साथ काटने के बाद क्या किया है, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है हमेशा। रोटी पकाने के बाद आटा मैंने गूंद लिया है। अच्छा, ये जो है प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है, इसको हम निचोड़ के मैंने ये रखा हुआ है। लेकिन ये कि आपको मतलब मैं अगर बोलूंगी तो आप भूल ना जाएं, मैं आपके सामने निचोड़ूंगी तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से कितना पानी निकलता है, ताकि हमारा जो अमेज़ा है वो ढीला ना पड़ जाए। ठीक है, आलू को हम अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। देखें, आलू जो है वो मैंने मैश कर लिए हैं। अब क्या करना है मैं आपको बता दूं कि जो है ना, इसको एक साइड पे कर दूं, आपको मैं क्लियर नज़र आ जाए। जो ये जो हरा प्याज है ये मैंने निचोड़ के रखा हुआ है, और इसको हमने किस तरह निचोड़ा था देखें। जितना भी थोड़ा बहुत पानी हो ना निकाल लीजिए, ताकि वो ना पराठा जो है वो फिर हमेशा ढीला ना पड़ जाए ना, वरना फिर पराठा जो है वो फट जाता है। ये देखें, और इतने में से इतना ज़्यादा निकला। तो ये देखें, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो निचोड़ के रखा है, तो इसमें से कितना निकला होगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुदीना, धनिया और हरा प्याज शामिल करते हैं। नमक शामिल कर दें। हरी मिर्चें जो है ना, हम जब अमेज़ा तैयार कर लेंगे ना, टेस्ट करेंगे, मैंने ना पीस के रखी हुई एक साइड पे, और भी तो और चाहिए होगी तो और हम, क्योंकि ये ज़रा पराठा करारा अच्छा लगता है तो इसीलिए हम ज़्यादा हरी मिर्चें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, मैंने ना नमक चखा है, तो नमक जो है मुझे कम लग रहा है, मिर्चें ज़रा तेज़ लग रही हैं। मिर्चें इसलिए तेज़ लग रही है कि जब हम पराठा बनाएंगे तो उसकी मच जो है वो मर जाएगी। मच्छी कहते हैं ना, नमक हम थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। देखिए, आटा मैंने गूंद लिया था, आप चाहें तो चक्की का ले लें, सफ़ेद ले लें, कोई भी ले लें, मैंने सफ़ेद दिया है। और इसके छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने हैं, ठीक है, वो छोटा कर लो इसको। ये देखें, इतने इतने पेड़े बनाए, माशाल्लाह इतनी लचक वाला आटा। जब ये पेड़े हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें, 2 पेड़े हो गए। पेड़े मैंने कर लिए हैं, तकरीबन 5 रोटियां बनेंगी इसकी। 10 पेड़े हैं। रोटी बेल लेते हैं। ये देखें, 2 जो है वो पेड़े मैंने बेल लिए हैं। एक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, ताकि वो जो इसके ऊपर आएगा ना, तो वो फिर इक्वल सा हम इसको कवर कर लेंगे। हमेशा आप जितना रखना चाहते हैं रखिएगा। अच्छा, हमेशा आपने उतना बनाना है जितना आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकें, वरना ये थोड़ी देर के बाद जो है वो ढीला पड़ जाएगा। हमारा भी जो है ना कभी ढीला पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके पराठे नहीं बनाते, फिर उसके कबाब बना लेते हैं आलू के। ये देखें, इस तरह इसको कवर कर लें अच्छी तरह। थोड़ा सा खुश्का, थोड़ा सा पलट के भी आप थोड़ा सा करें, ताकि वो बराबर आए।
चलिए अब थोड़ी सी ना इसको बेल लेते हैं। और हल्के हाथ से बेलिएगा, दबा के मत बेलिएगा, बिल्कुल हल्का सा हाथ ऐसे। चलिए अब तवे पर चलते हैं, रोटी डालते हैं। अच्छा, इसको हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि जो है रोटी चिपके नहीं। ये देखें रोटी डाली। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम से स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखिएगा, रोटी जल जाएगी वरना। फ़ौरन आपने जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाना है। दूसरी जगह पे ऑयल लगाएं। अच्छा, ये पराठा जो है ना ऑयल में अच्छा लगता है, ऑयल से ही बनाइएगा इसमें। अब जो है जो बैक साइड इसकी थोड़ी कच्ची रह गई थी उसको पकाते हैं। तो ये पराठा तैयार है। पराठा जो है पक गया है। ये देखें आलू और हरे प्याज वाला पराठा बनके तैयार हो गया है। बड़े ज़बरदस्त ये करारा बनता है। हरी मिर्चें भी डालते हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें भी, आपको पता है कितनी तेज़ होती हैं दोनों। इसके अलावा अगर आप रायते के साथ खाना चाहें तो दही में हरी मिर्चें और नमक शामिल करके तो आप खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वैसे ये खुद ही इतना करारा, ये देखें आप कितना ज़बरदस्त बना है। तो ਹੁਣ मैं पंजाबी ਦੱਸਾਂ। मैं ना आटा तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है किस तरह गुन्नी ਦਾ। आटा ਜਿਹੜਾ ना नॉर्मल जिस तरह ਤੁਸੀਂ घर च गुंदे ना उस तरह गुन लेना, भावें ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਫੈਦ आटा ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ आटा ਹੋਏ, ਚਾਹ ਭਾਵੇਂ मैदा क्यों ना होए, ਤੁਸੀਂ उस तरह ही गुन लेना नमक पानी पा के ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ मैं ना आलू लेसन 1 किलो, और आलू मैं लिया सी ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰਾ ਕਸੈਲਾ ਕਸੈਲਾ टाइप ਹੁੰਦਾ। ਕਸੈਲਾ नहीं कह सकते, मतलब है कि मिठा नहीं ਹੁੰਦਾ है ना उसमें। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ बड़े मजे ਦਾ ਹੁੰਦਾ है, रुखा भी खाओ तो किन्ने मजे ਦਾ लगता है। अच्छा, उन्होंने मैं उबाल के ना तो छिलका नहीं उतारना, क्योंकि ਉਹਦਾ छिलका वैसे ही बड़ा मासूम होता है। तो उन्होंने वैसे ही नाल रखना है। देखो पता चलता है आलू का छिलका नाल है, देखो। अच्छा, तो उस तो बाद मैं उबाल के ना तो उन्होंने मैश किया, नाल हरा प्याज निचोड़ के लाजमी पाना, धनिया पुदीना भी निचोड़ के पाना, क्योंकि सब चीज़ा अगर पानी छाटता ना हमेशा ने तो फिर ढिला हो जाएगा जी, हमेशा पराठे नहीं बनेंगे। तो देखो माशाल्लाह 5 पराठे बने ने, एक है ना, और सारे माशाल्लाह सही बने ने, एक तो एक वधिया बने ने। देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा, तो टिशू है टिशू तो तेरा तो ही। अच्छा ए तो हो गए सन 5 पराठे। तो जरा ना बना के तुसी ट्राई करके मैंने जरूर कमेंट करना कि तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।